फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें, घने कोहरे के कारण फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और घने कोहरे के कारण फ्लाइट गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाए। गुवाहाटी से चले खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई गुवाहाटी इंडिगो फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें, घने कोहरे के कारण फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और घने कोहरे के कारण फ्लाइट गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाए। गुवाहाटी से 400 किलोमीटर से अधिक दूर ढाका में फ्लाइट को मोड़ना पड़ा और वहां पर फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। जिस तरह से सुबह से ही और इनफैक्ट कई दिनों से हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि मौसम की वजह से यातायात कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक उसी का असर फिलहाल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से गुवाहाटी इंडिगो की फ्लाइट गुवाहाटी लैंड नहीं कर पाई। रूट चेंज करके ढाका में फ्लाइट को लैंड करना पड़ा। गुवाहाटी में विजन सही नहीं था, विजन क्लियर नहीं था, जिसके चलते आपको बता दें कि फ्लाइट वहां लैंड नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हुए दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनसीआर में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। न्यूनतम तापमान आपको बता दें 4 से 5 डिग्री रहने की संभावना बताई जा रही है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 के करीब है। हरियाणा, चंडीगढ़ में ठंड का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट तक बात अब आप देखिए पहुंच चुकी है। ठंड इतनी ज्यादा कि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि ठंड तो रहेगी ही, लेकिन कोहरे के चलते विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत आने वाली है। दिल्ली एनसीआर की जब भी हम बात करते हैं तो पोल्यूशन की बात जरूर होती है, एक्यूआई की बात जरूर होती है, जो कि हमेशा खराब और अधिक खराब की श्रेणी में ही पाया गया है। और ऐसे में ठंड में परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में कोहरे के साथ जब पोल्यूशन मिलता है, फॉग के साथ जब स्मोक मिलता है, तो वो स्मॉग बन जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है। लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में भारत 24 की भी आपसे अपील है कि सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो चुका है अब। तो देखिए, सावधान होने का समय है, क्योंकि अभी ये ठंड और परेशान करने वाली है। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं केशव झा, श्रीनगर से जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, माउंट आबू से जुड़ चुके हैं कमलेश प्रजापत। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। केशव जुड़े हुए हैं। केशव, क्या हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है? न्यूनतम तापमान हमने देखा, इस ठंड का सबसे ठंडा दिन हमने देखा। जी बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। देश की राजधानी दिल्ली में जो आज का दिन है वो सबसे कम तापमान आज का दिल्ली में दर्ज किया गया। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो लोधी रोड में 3 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन देश की राजधानी दिल्ली का माना जा सकता है। एमडी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो इस वक्त आप दिल्ली के आसमान में देखेंगे तो चारों तरफ दिल्ली के आसमान में धूल, जो फॉग की चादर है वो आपको दिख जाएगी। विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर आप एनएच पे निकलेंगे दिल्ली के सड़कों पर तो आपको 50 और 100-150 मीटर की ही जो विजिबिलिटी है वो दिखाई दे रही होगी। इस वक्त मैं विजय चौक पे मौजूद हूँ। ना तो सही से यहाँ से इंडिया गेट दिख रही है, ना ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन। तो ये स्थिति है फॉग की, और दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक आईएमडी का कहना है कि इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आज का जो दिन है वो दिल्ली का सबसे सर्द का दिन है, सर्द मौसम का दिन है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया लोधी रोड में। तो बाकी सफदरजंग में 3.5 है, आयनगर की तरफ 3.4 है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन दिल्ली का सबसे ठंड वाला दिन रहा है, जिसके कारण रेल मार्ग पर भी असर पड़ने लखनऊ से पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं श्रीनगर। सैयद तजम्मुल हमारे साथ बने हुए हैं। क्या हाल है फिलहाल श्रीनगर के? हमने मैदानों का हाल तो देख लिया, लेकिन पहाड़ों में कितनी ठंडी है? क्या वहां पर भी ठिठुरन इतनी ही देखने को मिल रही है? आयुषी, कश्मीर घाटी का अपना मौसम है, और जो मौसम विभाग है जम्मू कश्मीर का वो कहता है कि अगर लगातार इस महीने जो है बर्फबारी मैदानी इलाकों में नहीं हो सकती। हालांकि जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गुरेज है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का आखिरी फ्रंटियर इलाका, जहां पर इन दिनों में 6 से 8 फुट बर्फ पड़ा करती थी। लेकिन आज थोड़ी सी आपको देखेगी बर्फ दिख सकती है, एक हल्की बर्फबारी है। लेकिन कश्मीर का मौसम जो है वो अलग है, रिवर्सिबल है, निराला है, और मुश्किल से जम्मू कश्मीर में जो है जो टेम्परेचर है वापसी कर चुका है। जो टेम्परेचर रातों का था वो -5 डिग्री चला गया था, -6 डिग्री चला गया था, लेकिन बीती रात में
श्रीनगर सिटी में पहली बार जो टेम्परेचर है वो +0 पे आ गया। इसी तरह से शुपियन में -3, कारगिल, द्रास, लेह, नोबरा, जंस्कार -5 के आसपास रहा, यानी टेम्परेचर की वापसी हुई है। लेकिन कश्मीर घाटी में कल मस्जिदों में खुसूसी दुआएं की गई बर्फबारी के लिए। आइमा हजरात, मौलवी हजरात ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया कि कश्मीर घाटी में जल्दी बर्फबारी हो, क्योंकि आने वाले वक्त में हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर जो हमारी इकोनॉमिक सोर्स है, टूरिज्म, इसका सारा दारोमदार जो है वो बर्फबारी। अगर बर्फबारी नहीं हुई तो कश्मीर घाटी में आने वाले वक्त में जो पानी की सप्लाई है, पीने के पानी की सप्लाई, एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो जाएगी, जिससे बीमारियां भी फूट पड़ सकती है। कश्मीर घाटी में पहली बार ऐसा हुआ कई दहाइयों के बाद, जब मैं इस वक्त श्रीनगर के अपने घर के बाहर धूप में बैठा हूं। उमूमन इस मौके पर 7 से 8 फुट जो है बर्फ जमा होती थी। पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें तो गुरेज में हल्की सी बर्फबारी पड़ी। मौसम विभाग का मानना है कि आज शाम के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, यानी मगरबी हवाओं का असर वापस जम्मू कश्मीर दाखिल होगा, जिसके साथ ही बर्फबारी हो सकती है। लेकिन आयुषी, जम्मू कश्मीर के साथ साथ 3 हमारे हिस्से हैं। लद्दाख का मैंने बताया कि -7 के आसपास जा रहा है, लेकिन जम्मू में धुंध कोहरा इतना ज्यादा है कि आपको गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बाकी लीडरान का दौरा जो है वो जम्मू का गुज़श्ता हफ्ते या रवा हफ्ते के दौरान नहीं हो पाया। और आज भी जम्मू एयरपोर्ट पे जो विजिबिलिटी है परवाजों की या ट्रेन की, उसमें ताखीर हो सकती है। तकरीबन 1 से 2 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। इसी तरह से परवाजों का भी हाल है। जम्मू में धुंध है, लेकिन कश्मीर में मौसम बहुत खूबसूरत है और सूरज के दर्शन सुबह 8 बजे ही होने शुरू हुए। ठीक है सैयद तजम्मुल, लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल जितनी जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। पहाड़ों का हाल देख लिया, मैदानों का हाल देख लिया, अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के माउंट आबू में, जिसको हिल स्टेशन भी कहा जाता है। कमलेश प्रजापत हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू में फिलहाल कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए आयुषी, राजस्थान को यूं तो गर्म कहा जाता है, लेकिन इसी राजस्थान में एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, और उसकी तस्वीर बेहद खूबसूरत होती है, क्योंकि सर्दी का जो मौसम है, इस मौसम में टेम्परेचर यहाँ -7 तक जाता है। इस साल की बात करें तो इस वर्ष -3 तक अभी टेम्परेचर जा चुका है, और बीते दिन -1 था। आज कहीं ना कहीं मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस बदलाव के चलते कहीं ना कहीं जो बादलों की आवाजाही, उसकी वजह से टेम्परेचर में हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है। और आज का जो न्यूनतम तापमान है आयुषी 3 डिग्री के करीब है। सुंदर नजारा देखिए, इस वक्त जो हम नक्की झील पर खड़े हैं आयुषी, और यहाँ से जो सुंदर तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत नजर आती है। इतनी ऊंचाई पर ये झील अपने आप में एक अजूबा है, और इसको देखने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि सर्दी के सीजन में यहाँ का मौसम बेहद ही अलग होता है। जहाँ सुबह का जो टेम्परेचर है माइनस में होता है, तो दिन का जो टेम्परेचर है करीब 7 से 8 डिग्री या कहे अधिक 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में जो यहाँ आने वाला टूरिस्ट है इस मौसम को कहीं ना कहीं एंजॉय करता हुआ नजर आता है, और इसी को लेकर के सर्दी के सीजन में पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू खास महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर प्रदेश के कई इलाकों की बात की जाए तो राजस्थान के कई इलाके हैं, जयपुर है, कोटा है, या भरतपुर कहें, या दिल्ली से जो लगते हुए इलाके हैं, इन इलाकों में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा था। क्योंकि कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी हुई है तो उसका असर सीधा सीधा राजस्थान में पड़ता है, और उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं चलती है उसकी वजह से राजस्थान का जो मौसम है वो भी बदलता है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिन है वो कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। इस कड़ाके की सर्दी का एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट भी माउंट आबू में होंगे। जी आयुष। ठीक है कमलेश, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दर्शकों को बता दें, यूपी में भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कई इलाकों में कोल्ड डे का कंडीशन बताया जा रहा है, कोल्ड डे कंडीशन अनाउंस कर दिया गया है। कानपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री हुआ है। ठिठुरन, गलन, कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और अगले 2 से 3 दिनों तक नहीं मिलने वाली है सर्दी से राहत। ये भी मौसम विभाग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे यूपी से, जहां पर भीषण ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। और इसी बीच लखनऊ से पीयूष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, तो उनका रुख करते हैं। यूपी में तो ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है पीयूष, लेकिन फिलहाल आप लखनऊ में है। क्या वाकई में इतनी ज्यादा ठिठुरन बढ़ चुकी है? क्या वाकई में 3 डिग्री वहां पर तापमान है? और अगर है तो जो जनजीवन है वो कितना अस्त व्यस्त नजर आ रहा है? जी, इसकी बात करेंगे। 3 डिग्री का तो पता नहीं, लेकिन हमने जैसा डाटा देखा है 6 डिग्री के आसपास जरूर है। 6 से 8 डिग्री तक का तापमान लगातार बना हुआ रहता है। 11 बजे तक तो कोई धूप नहीं निकलती,
कोई रोशनी नहीं होती, बस नाम की एक रोशनी होती है जिससे लगता है कि दिन और रात में फर्क किया जा सकता है। कोहरे की चादर लगातार बनी रहती है, आप मेरे पीछे बिल्डिंगें देख सकती हैं, बस नाम की दिख रही, पीछे कोई सड़कें नहीं दिख रही। पहली बात तो ये। दूसरी ये कि मौसम को देखते हुए डीएम ने लगातार ये दे दिया निर्देश कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई मौसम में जो अपने आप से बचाने के लिए जो गर्मी के कपड़े हैं उसको पहनने के लिए, गर्म रखने के लिए कोई जिसमें भेदभाव ना किया जाए, वो कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं जिससे वो खुद को सर्द से बचा सकें। तो ठंड का आलम तो इतना है। और दूसरी बात ये कि जो हवाएं चल रही हैं वो इतनी ठंडी है कि देखने में चाहे जितनी भी रोशनी हो, उस हवाओं में बहुत ठंड है, उसकी वजह से लोगों को ठंड लग रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सड़कों पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोग ऐसे लावारिस घूम रहे हैं, ये जो पशु हैं हमारे, उनके लिए बहुत बुरी हालत है, जो जिनके पास कोई आश्रय नहीं है। अभी आज की ये खबर थी, मैंने अखबारों में पढ़ा कि ये 4 गायों की मृत्यु हो गई क्योंकि उनके ठंड से बचाने का कोई इंतजाम। तो ये सब चीजें हमें रोजमर्रा में देखने को मिल रही हैं जो बहुत भीषण है और ठंड का प्रकोप जारी है। सही कह रहे हैं पीयूष आप, यहाँ पर भी हवाएं काफ़ी ज़्यादा ठंडी है जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा लग रही है। और मैंने खुद ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी थी और वो हैरान कर देने वाली तस्वीर थी कि एक कुत्ता था, वो जम चुका था, इतनी ज़्यादा ठंड कि उसके पास बचाव के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सैयद तजम्मुल का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीनगर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स भी यहाँ पर सैयद तजम्मुल आपने दी। लेकिन क्या बच्चों के स्कूल को लेकर या ऑफिस को लेकर काम पर जाने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को मिला है इस ठंड में? जम्मू कश्मीर का अपना मौसम है और मौसम के कैलेंडर के हिसाब से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और एजुकेशनल करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो की जाती है। स्कूल कॉलेज बंद पड़े, हायर सेकेंडरी से लेकर कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी तक जो है वो छुट्टियां पड़ी है और छात्र जो है या तो वो कश्मीर के कोचिंग सेंटर्स का रुख करते हैं या जम्मू वगैरह जाते हैं या जैसलमेर वगैरह जाते हैं। लेकिन इसी बीच में चूंकि कश्मीर का अपना मौसम है, इसके लिए तैयारियां की जाती है। जहां पूरा साल जो इस वक्त है गर्मियों में गुजर गया, उसके बाद सर्दियां जब शुरू हुई तो जिस तरह से राजस्थान और बाकी जगहों में लोग जो है ठिठुरती सर्दियों में है, लेकिन कश्मीर का अपना मौसम है, ये अनयूजुअल नहीं है। इसके करते हमारी तैयारियां हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि बर्फ नहीं पड़ी, क्योंकि मौसम ड्राई स्पेल में जा रहा है जिसकी वजह से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें ज्यादा वक्त और बुजुर्गों को ज्यादा वक्त या बीमार लोग जो है उन्हें ज्यादा वक्त जो है गर्मियों में गुजारना चाहे, जिसके लिए घरों के अंदर तैयारियां तो है। लेकिन बाहर जहां मैं इस वक्त बैठा हूं श्रीनगर में, यहाँ बैठा नहीं जाता। अगर बर्फ होती, बर्फ पड़ती रहती या बर्फ जमा हो जाती तो उसके बाद यख लग जाता है, यानी उसके बाद फ्रीज हो जाता है। डल में जो वाटर बॉडीज हैं, निगिन लेक है, उसके बाद वुलर लेक हैं, ये जो वाटर बॉडीज हमारी हैं ये फ्रीज हो जाती थी। इसके ऊपर किसी वक्त में हमने अखबारों में तस्वीरें देखी, पढ़ा कि उसके ऊपर से मोटरसाइकिल भी चला करते थे और फुटबॉल तक खेला जाता है जब ये फ्रीज हो जाती है। लेकिन इस साल वाटर बॉडीज फ्रीज हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि मौसम बेहतर है और सैलानियों के लिए जो ये मौसम है, गुलमर्ग में आपके नेशनल गेम्स में आपके खेलो इंडिया के गेम्स जो है वो नहीं हो पाएंगे शायद अगर बर्फबारी हुई। और इसी वजह से अगर बर्फबारी नहीं होती है तो जनजीवन बहुत ज्यादा मुतासिर है। कश्मीर घाटी में मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों से यही एक आवाज कल हम पूरे दिन हमने आइमा हजरात से सुनी, मौलवी हजरात या रिलीजियस हेड से सुनी कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो, खुसूसन कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो, जिससे हमारा जो नॉर्मल मौसम है वो वापस आ जाएगा। ये हमारा मौसम जो इस वक्त है ये अनयूजुअल है, ये रिवर्सिबल है। और इस मौसम में बर्फ पड़ने के साथ साथ चूंकि चले कलान का आयुषी में आपको जिक्र करूं, ये 40 दिन का बड़ा हार्श विंटर होता है जिसमें वाटर बॉडीज जम जाती है, नल के जो घरों के अंदर पानी सप्लाई करते हैं वो फ्रीज हो जाती है। लेकिन इस साल रिवर्सिबल मौसम चल रहा है और मौसम ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल मार्च का महीना हो और कश्मीर घाटी में खूबसूरत मौसम है, लेकिन जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। और दुआ करते हैं सबके मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में बहुत जल्द बर्फबारी शुरू हो जाए। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास सैयद तजम्मुल। कमलेश प्रजापत हमारे साथ लगातार माउंट आबू से बने हुए हैं और कमलेश मैं देख पा रही हूँ कि धूप आपके यहाँ पर निकली हुई है, टेम्परेचर में क्या कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? और अगर हम जनजीवन की बात करें तो जिस तरह की ठंड पड़ रही है उनके जीवन पर क्या असर दिख रहा है? देखिए आयुषी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहां मैं नक्की झील पर मौजूद हूं और सूर्य देवता की जो तपिश है कहीं ना कहीं महसूस होती हुई नजर आ रही है। जहां सुबह 3 डिग्री का टेम्परेचर था, सर्द हवाएं चल रही थी, उससे उलट अब कहीं ना कहीं मौसम में यहां पर परिवर्तन हुआ है। और मौसम परिवर्तन के बाद की स्थिति इतनी बेहद खूबसूरत हो गई है कि यहां पर जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह कड़ाके की सर्दी होती है और दिन का मौसम बहुत खुशनुमा होता है। जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं
तो इन्हीं नज़ारों को निहारने के लिए सैलानी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर देखिए इस वक्त जहाँ नक्की झील पर हम खड़े हैं आयुषी, यहाँ पर ये तो तमाम जो सैलानी पहुँचे हैं कहीं ना कहीं इस सर्दी का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, ताकि जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसकी अलग ही बयार है, उसको निहारने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी ठंड है माउंट आबू में? जोरदार। इंजॉय कर रहे हैं? फुल। देखिए ये तमाम जो पर्यटक हैं गुजरात के अन्य इलाकों से भी यहाँ पर आए। मैडम आप बताइए सुबह सुबह कैसा मॉर्निंग वॉक और कैसा एंजॉयमेंट है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया। देखिए आयुषी, ये माउंट आबू की जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती को निहारने के लिए सर्दी के सीजन में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और माउंट आबू की इस खूबसूरती को निहारते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर सामान्य जनजीवन की बात की जाए तो यहाँ का सामान्य जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आमतौर पर दिनचर्या 6 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन सर्दी की वजह से कहीं ना कहीं जो दिनचर्या है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और यहाँ की जो सुबह है क्या कही जाती है कि 9 बजे शुरू होती है, क्योंकि सुबह कड़ाके की सर्दी होती है। इससे बचने के लिए भी कहीं ना कहीं जतन करने पड़ते हैं। बुजुर्गों को खासी इसमें परेशानी होती है और नन्हे बच्चों को। हालांकि प्रशासन ने यहाँ कल तक की छुट्टी घोषित कर रखी है, लेकिन यदि उत्तर भारत में जो शीतलहर का प्रकोप यदि बढ़ता है तो प्रशासन को एक बार फिर सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि नन्हे बच्चों की प्रिकॉशन के लिए कहीं ना कहीं स्कूलों की भी छुट्टी करनी पड़ेगी। जी आयुष। ठीक है कमलेश, लौटते हूँ आपके पास। केशव लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। केशव, जिस तरह की ठंड दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, हम भी खुद भी महसूस कर पा रहे हैं कि ठंड दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है, तापमान दिनों दिन लुढ़कता जा रहा है। आप फिलहाल वहां पर बाहर मौजूद है और अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हालात आखिर किस तरह के हैं, फिर चाहे तापमान की बात हो या फिर विजिबिलिटी की बात हो, आम जनजीवन पर किस प्रकार का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही ये भी बताइए बच्चों के स्कूल को लेकर या लोगों के दफ्तरों में क्या कोई टाइमिंग का चेंज देखने को मिला है? बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। देखिए जिस तरह से मौसम में ठंडक बढ़ी है और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा है, इसके बाद आईएमडी ने, मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि इसी तरह के अमूमन जो मौसम का मिजाज है वो अगले 3 दिनों तक बना रहेगा, जिसके कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे आम जीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रही, क्योंकि इसका सीधा असर, जिस तरह से विजिबिलिटी कम है, इसका असर सीधा फ्लाइट पे और रेल मार्ग पर देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाली तकरीबन 20 से ज्यादा ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। करीब 40 फ्लाइटें ऐसी हैं जो देरी से टेक ऑफ कर पा रही है। तो ये आम समस्या है। जो लोग सफर करने के लिए निकल रहे हैं उनको सड़क से लेकर रेल मार्ग और हवाई मार्ग सभी जगह इसका असर देखने को मिला है। ऑफिस की टाइमिंग की बात करें तो ऑफिस की टाइमिंग अभी जो नॉर्मल रहती थी वही है, क्योंकि अभी सरकार उसके लिए, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं जारी किया गया। लेकिन हाँ, इससे आम लोग जरूर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिल्ली का दर्ज किया गया और रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया है, इसको देखते हुए लोग सतर्क जरूर हो गए हैं और मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या भी अब कम हो गई है कि घर से बाहर निकलने के लोग बिल्कुल। केशव, ठीक है केशव, कमलेश, सैयद तजम्मुल और पीयूष, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत 24 की जान है आप, और जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ बाहर खड़े होकर इतनी ठंड में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है और बिहार के गया में कपकपाती ठंड का कहर देखा जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर रोज कमाने खाने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दुकानदार, रिक्शे वाले, ठेले वाले, इस तरह आपको बता दें कि हाड़ कपाने वाली ठंड में ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ये लोग, और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में दुबक चुके हैं। आम लोग अलाव जलाकर राहत महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दुकानदार शाम ढलते ही अपनी दुकान बंद कर घर की ओर रुख कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, रिक्शे वाले यात्री की तलाश में इस कपकपाती जो ठंड है, कपकपाती सर्दी के अंदर भी सड़क पर विचरण कर रहे हैं। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई गुवाहाटी इंडिगो फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आपको बता दें, घने कोहरे के कारण फ्लाइट की ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और घने कोहरे के कारण फ्लाइट गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नहीं उतर पाए। गुवाहाटी से 400 किलोमीटर से अधिक दूर ढाका में फ्लाइट को मोड़ना पड़ा और वहां पर फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ा। जिस तरह से सुबह से ही, और इनफैक्ट कई दिनों से हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि मौसम की वजह से यातायात कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
ठीक उसी का असर फिलहाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। मुंबई से गुवाहाटी इंडिगो की फ्लाइट गुवाहाटी लैंड नहीं कर पाई, रूट चेंज करके ढाका में फ्लाइट को लैंड करना पड़ा। गुवाहाटी में विजन सही नहीं था, विजन क्लियर नहीं था, जिसके चलते आपको बता दें कि फ्लाइट वहां लैंड नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हुए दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनसीआर में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। न्यूनतम तापमान आपको बता दें 4 से 5 डिग्री रहने की संभावना बताई जा रही है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 के करीब है। हरियाणा चंडीगढ़ में ठंड का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट तक बात अब आप देखिए पहुंच चुकी है। ठंड इतनी ज्यादा कि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि ठंड तो रहेगी ही, लेकिन कोहरे के चलते विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत आने वाली है। दिल्ली एनसीआर की जब भी हम बात करते हैं तो पोल्यूशन की बात जरूर होती है, एक्यूआई की बात जरूर होती है, जो कि हमेशा खराब और अधिक खराब की श्रेणी में ही पाया गया है। और ऐसे में ठंड में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में कोहरे के साथ जब पोल्यूशन मिलता है, फॉग के साथ जब स्मोक मिलता है तो वो स्मॉग बन जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है, लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में भारत 24 की भी आपसे अपील है कि सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब तो देखिए सावधान होने का समय है, क्योंकि अभी ये ठंड और परेशान करने वाली है। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं केशव झा, श्रीनगर से जुड़ चुके हैं सैयद तजम्मुल, माउंट आबू से जुड़ चुके हैं कमलेश प्रजापत। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। केशव जुड़े हुए हैं। केशव, क्या हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है? न्यूनतम तापमान हमने देखा, इस ठंड का सबसे ठंडा दिन हमने देखा। जी बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। देश की राजधानी दिल्ली में जो आज का दिन है वो सबसे कम तापमान आज का दिल्ली में दर्ज किया गया। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो लोधी रोड में 3 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन देश की राजधानी दिल्ली का माना जा सकता है। एमडी के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो इस वक्त आप दिल्ली के आसमान में देखेंगे तो चारों तरफ दिल्ली के आसमान में धूल, जो फॉग की चादर है वो आपको दिख जाएगी। विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर आप एनएच पे निकलेंगे दिल्ली के सड़कों पर तो आपको 50 और 100-150 मीटर की ही जो विजिबिलिटी है वो दिखाई दे रही होगी। इस वक्त मैं विजय चौक पे मौजूद हूँ। ना तो सही से यहाँ से इंडिया गेट दिख रही है, ना ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन। तो ये स्थिति है फॉग की, और दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक आईएमडी का कहना है कि इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आज का जो दिन है वो दिल्ली का सबसे सर्द का दिन है, सर्द मौसम का दिन है, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया लोधी रोड में। तो बाकी सफदरजंग में 3.5 है, आयनगर की तरफ 3.4 है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन दिल्ली का सबसे ठंड वाला दिन रहा है, जिसके कारण रेल मार्ग पर भी असर पड़ने लखनऊ से पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं श्रीनगर। सैयद तजम्मुल हमारे साथ बने हुए हैं। क्या हाल है फिलहाल श्रीनगर के? हमने मैदानों का हाल तो देख लिया, लेकिन पहाड़ों में कितनी ठंडी है? क्या वहां पर भी ठिठुरन इतनी ही देखने को मिल रही है? आयुषी, कश्मीर घाटी का अपना मौसम है, और जो मौसम विभाग है जम्मू कश्मीर का वो कहता है कि अगर लगातार इस महीने जो है बर्फबारी मैदानी इलाकों में नहीं हो सकती। हालांकि जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गुरेज है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का आखिरी फ्रंटियर इलाका, जहां पर इन दिनों में 6 से 8 फुट बर्फ पड़ा करती थी। लेकिन आज थोड़ी सी आपको देखेगी बर्फ दिख सकती है, एक हल्की बर्फबारी है। लेकिन कश्मीर का मौसम जो है वो अलग है, रिवर्सिबल है, निराला है, और मुश्किल से जम्मू कश्मीर में जो है जो टेम्परेचर है वापसी कर चुका है। जो टेम्परेचर रातों का था वो -5 डिग्री चला गया था, -6 डिग्री चला गया था। लेकिन बीती रात में श्रीनगर सिटी में पहली बार जो टेम्परेचर है वो +0 पे आ गया। इसी तरह से शोपियान में -3, कारगिल, द्रास, लेह, नोबरा, जंस्कार -5 के आसपास रहा, यानी टेम्परेचर की वापसी हुई है। लेकिन कश्मीर घाटी में कल मस्जिदों में खुसूसी दुआएं की गई बर्फबारी के लिए। आइमा हजरात, मौलवी हजरात ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया कि कश्मीर घाटी में जल्दी बर्फबारी हो, क्योंकि आने वाले वक्त में हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर जो हमारी इकोनॉमिक सोर्स है, टूरिज्म, इसका सारा दारोमदार जो है वो बर्फबारी। अगर बर्फबारी नहीं हुई तो कश्मीर घाटी में आने वाले वक्त में जो पानी की सप्लाई है, पीने के पानी की सप्लाई, एग्रीकल्चर की सिंचाई के लिए पानी की किल्लत हो जाएगी, जिससे बीमारियां भी फूट पड़ सकती है। कश्मीर घाटी में पहली बार ऐसा हुआ
कई दहाइयों के बाद जब मैं इस वक्त श्रीनगर के अपने घर के बाहर धूप में बैठा हूं। उमूमन इस मौके पर 7 से 8 फुट जो है बर्फ जमा होती थी। पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें तो गुरेज में हल्की सी बर्फबारी पड़ी। मौसम विभाग का मानना है कि आज शाम के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यानी मगरबी हवाओं का असर वापस जम्मू कश्मीर दाखिल होगा, जिसके साथ ही बर्फबारी हो सकती है। लेकिन आयुषी, जम्मू कश्मीर के साथ साथ 3 हमारे हिस्से हैं। लद्दाख का मैंने बताया कि -7 के आसपास जा रहा है, लेकिन जम्मू में धुंध कोहरा इतना ज्यादा है कि आपको गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बाकी लीडरान का दौरा जो है वो जम्मू का गुज़श्ता हफ्ते या रवा हफ्ते के दौरान नहीं हो पाया। और आज भी जम्मू एयरपोर्ट पे जो विजिबिलिटी है परवाजों की या ट्रेन की, उसमें ताखीर हो सकती है। तकरीबन 1 से 2 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। इसी तरह से परवाजों का भी हाल है। जम्मू में धुंध है, लेकिन कश्मीर में मौसम बहुत खूबसूरत है और सूरज के दर्शन सुबह 8 बजे ही होने शुरू ठीक है हुए। सैयद तजम्मुल, लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल जितनी जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। पहाड़ों का हाल देख लिया, मैदानों का हाल देख लिया, अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के माउंट आबू में, जिसको हिल स्टेशन भी कहा जाता है। कमलेश प्रजापत हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू में फिलहाल कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए आयुषी, राजस्थान को यूं तो गर्म कहा जाता है, लेकिन इसी राजस्थान में एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, और उसकी तस्वीर बेहद खूबसूरत होती है। क्योंकि सर्दी का जो मौसम है, इस मौसम में टेम्परेचर यहाँ -7 तक जाता है। इस साल की बात करें तो इस वर्ष -3 तक अभी टेम्परेचर जा चुका है, और बीते दिन -1 था। आज कहीं ना कहीं मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस बदलाव के चलते कहीं ना कहीं जो बादलों की आवाजाही, उसकी वजह से टेम्परेचर में हल्का सा उछाल देखने को मिल रहा है। और आज का जो न्यूनतम तापमान है आयुषी 3 डिग्री के करीब है। सुंदर नजारा देखिए, इस वक्त जो हम नक्की झील पर खड़े हैं आयुषी, और यहाँ से जो सुंदर तस्वीरें हैं वो बेहद खूबसूरत नजर आती है। इतनी ऊंचाई पर ये झील अपने आप में एक अजूबा है, और को देखने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि सर्दी के सीजन में यहाँ का मौसम बेहद ही अलग होता है। जहां सुबह का जो टेम्परेचर है माइनस में होता है, तो दिन का जो टेम्परेचर है करीब 7 से 8 डिग्री या कहे अधिक 17 से 18 डिग्री के बीच होता है। तो ऐसे में जो यहाँ आने वाला टूरिस्ट है इस मौसम को कहीं ना कहीं एंजॉय करता हुआ नजर आता है, और इसी को लेकर के सर्दी के सीजन में पर्यटन के लिहाज से माउंट आबू खास महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर प्रदेश के कई इलाकों की बात की जाए तो राजस्थान के कई इलाके हैं, जयपुर है, कोटा है, या भरतपुर कहें, या दिल्ली से जो लगते हुए इलाके हैं, इन इलाकों में आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा था। क्योंकि कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब बर्फबारी हुई है तो उसका असर सीधा सीधा राजस्थान में पड़ता है, और उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं चलती है उसकी वजह से राजस्थान का जो मौसम है वो भी बदलता है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिन है वो कड़ाके की सर्दी भरे होंगे। इस कड़ाके की सर्दी का एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट भी माउंट आबू में होंगे। जी आयुष। ठीक है कमलेश, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दर्शकों को बता दें, यूपी में भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कई इलाकों में कोल्ड डे का कंडीशन बताया जा रहा है। कोल्ड डे कंडीशन